हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यू न्यूज़ लाइव। यूटीवी इंडिया, जैसे कि अभी हमने सभी लोगों से पूछा कि उनका क्या उद्देश्य है, चाहे मुजफ्फर हो चाहे अब्दुल हो, यहाँ से भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इन सभी इनका उद्देश्य जानेंगे कि आपका क्या उद्देश्य जो खड़े हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग तो करीम चौधरी के समर्थन में है। एमएलए हम लोग का विधायक है, उसका मतलब जो अभी वर्तमान विधायक है उसका कुछ सम्मान नहीं मिल रहा है। हम लोग का जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उसको बात दे के काम कर रहा है। उसी के नेतृत्व में हम लोग निर्दल पार्टी में खड़े हुए हैं और उसी का समर्थन हम लोग के साथ है। ममता बनर्जी कुछ काम ऐसा किया है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन नीचे तबके का जो आदमी है, जो प्रधान हो, मेंबर हो, जिला परिषद लोग जो है, ये लोग कुछ काम नहीं किया है। अभी जो हम जहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं वहाँ पे देख लीजिए, एक ड्रेन है, यहाँ से जो पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। किसी का घर में पानी लगा हुआ है, किसी का बाहर में पानी लगा हुआ है। इसी को हम लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग जीत के आए तो हम लोग अच्छा उन्नयन करेंगे, काम करेंगे और अच्छे दिन को लाएंगे। इसी सोच के हम लोग खड़े हुए हैं। और यहाँ पे जो भी टिकट के बारे में जो बातचीत हुआ तो सब टिकट अभी किना बचा में चला गया है, सब बेचा जाता है। हाँ, बेचा जाता है। हम भी पुराना टीएमसी है यहाँ का, मेरा वालिद साहब भी टीएमसी करता था, वो कल इलेक्शन में खड़ा हुआ था, हम भी थे। यहाँ का जो हम लोग का 13 नंबर वार्ड है दलाल बस्ती का, सबसे पहले टीएमसी हम लोग का, लेकिन हम लोग भी निर्दलीय खड़ा सब टीएमसी में था। नहीं, सब नहीं था। मुजफ्फर जो है वो कांग्रेस से जीत कर टीएमसी में आया है। अब्दुल जो खड़ा है वो सीपीएम कर रहा था, वो टीएमसी के बारे में जानता ही नहीं है। मतलब अपने ब्लॉक की पूरा बात कर रहे हैं। इस्लामपुर में ज्यादातर जो निर्दलीय वो टीएमसी में थे। हाँ, ज्यादातर नहीं, जो चौधरी साहब का समर्थन में है। बोर्ड में देखिएगा, आप क्या कहते हैं, इसमें बैनर में देखिएगा कि चौधरी साहब का छवि लगा हुआ रहेगा, उसका फोटो लगा हुआ रहेगा। वो लोग मैं टीएमसी में था, और जिसके साथ चौधरी साहब नहीं है वो टीएमसी में नहीं था। इसीलिए हम लोग खड़े हुए हैं कि हम लोग को मतलब टिकट को हरा के हम लोग को चौधरी साहब का हाथ मजबूत करना है और बताना है कि चौधरी साहब का आदमी सब भी इलेक्शन लड़ सकता है। तो ममता दीदी जी मतलब क्यों उनको भाव नहीं देती, चौधरी साहब को क्यों नहीं देखती है? वो क्या कहते हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेकर जिला प्रेसिडेंट तक सब तो मतलब पैसा पे खेला होता है। चौधरी साहब उस तरह का है नहीं, वो ईमानदार पक्का नेता है इस्लामपुर में, और पूरा उत्तर क्या बोलते हैं वेस्ट बंगाल में मस्ट सीनियर नेता है वो। उसके पास कोई दुगला वाला बात नहीं है, और वो कोई किना पैसा के मामला में नहीं रहता है। वो चिट्ठी भी भेजा था ममता बनर्जी को कि मेरा बेटा को ब्लॉक प्रेसिडेंट कर दीजिए या किसी को कर दीजिए, लेकिन वो नहीं करके जाकिर को किया। फिर जब वो नाम भेजा फिर से जाकिर को ही किया वो। इसलिए वो मतलब वो चाहता है कि मेरा भतीजा के बात पे चले, अभिषेक के बात पर। फिर इस बार विधानसभा चुनाव में उसका टिकट कट जाएगा, जैसे वो निर्दलीय उतार रहे हैं। तो अगर उसका टिकट कट भी जाता है तो कई एक वहाँ यहाँ इस्लामपुर में हम लोग का एक ही छवि है, वो है करीम चौधरी। करीम चौधरी को देख के आदमी वोट देगा। जैसे कि मान लीजिए कांग्रेस में हम नहीं है, हम लोग का जावेद अख्तर आया है, भारी वोट से जीतेगा वो कांग्रेस में है, लेकिन भारी वोट से जीतेगा। जितना निर्दलीय है, कुछ टीएमसी का भी आदमी है, कुछ क्या कहते हैं बीजेपी का भी आदमी है, सब जावेद को वोट देगा और भारी बहुमत से वो जीत के आएगा। जो टीएमसी का टिकट पाया है बहुत बुरी तरह से हारेगा वो। दीदी कहती है गांव में स्कूल और स्वास्थ्य और शिक्षा को हम बेहतर किए हैं, तो क्या शिक्षा और स्वास्थ्य के इंतजाम बेहतर हैं? कुछ बेहतर है, लेकिन आपको तो पहले हम बता दिए कि नीचे तबका का जो आदमी है, जिस तरह से काम होना चाहिए, हम लोग का गाँव में ले लीजिए, जिस तरह का उन्नयन का काम होना चाहिए। अब एक तो स्कीम है, मान लीजिए 5 लाख का काम करता है, 1 लाख 1.25 लाख का, उसमें अगर कंप्लेन करने जाते हैं तो बीडीओ एसडीओ डीएम कोई एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि सबके पास पहुंचता है। हाँ, सबके पास पहुंचता है, सब मिलजुल के खाता है वो लोग, इसीलिए कोई एक्शन नहीं होता है। और दीदी बोलती है सभी गांव में लाइट दे दिए हैं, पोल पे सोलर लाइट पूरे रात जलता रहेगा, और सभी जगह पानी का टंकी दे दिए हैं। पानी का टंकी अभी तो हम लोग के नहीं दिया है, जहाँ पे दिया है वहाँ पे रिजल्ट आया है, 1-2 महीने चलने के बाद बंद हो जाता है। दूसरा नंबर बात वो बोलता है जो लाइट दिए हैं, अभी हम लोग का गाँव में देखिएगा 6-7 लाइट दिया था, 2 जगह जल रहा है, बाकी खत्म हो गया है। उसको लोग का काम कहाँ तक सक्सेसफुल। अब हम दीदी को उतना दोष नहीं दे सकते हैं कि वो देता है या नहीं देता, हम लोग तो नहीं जानते हैं। पंचायत में जो भी आदमी था वो लुटेरा है एकदम, बिल्कुल। वहाँ से देती है, यहाँ पहुँचते यहाँ तो क्या जिला से आते आते डीएम एसडीओ बीडीओ आते आते कहानी खत्म कर देता है वो लोग। यहाँ गांव में काम होने नहीं देता, पंचायत में काम होता नहीं। और यहाँ पे जो पब्लिक है उनके लिए डायरेक्ट उनके बैंक में आता है, चाहे लोकी भंडार हो, कन्याश्री, रूपोश्री, लक्ष्मी हो, वृद्धा भत्ता, विकलांग राशन हो, इन सब चीज़ सीधा अकाउंट में जा रहा है कि उसमें भी लफड़ा है? पहले तो दिया था, मतलब जब लकी भंडार चालू हुआ था अच्छा दे रहा था। अभी सुनने में आया है कि कुछ का आदमी का नहीं आ रहा है, और जैसे कि किसान बंधु का कुछ आदमी का मतलब बंद हो गया था। अभी अब चला है नहीं चला, इसमें तो हम खोजबीन नहीं किए हैं। अभी खुद इलेक्शन में हम खड़े हुए हैं। यहाँ का जनता से अपील है कि हमको वोट दे के जिताए, और दुर्नी के विरुद्ध में हम काम करेंगे, गाँव बस्ती का उन्नयन करेंगे।
तो ये थे हमारे साथ शाहिद अख्तर जी, और जिनसे हम बात किए और उनसे पता चला कि ज़मीनी हकीकत पे ज़मीन पे जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ, जो सिर्फ कागज़ पे विकास होकर रह गया है। बाकी आपको तो जनता से सुबह से लेकर अभी तक बात करते ही रहे हैं, जनता की बात तो आप तक पहुंचाते रहे हैं। इनका मुद्दा यही था, पता चला उद्देश्य यही है कि जीत के ही अपने गाँव का विकास करना चाहते हैं। सड़क, नाली, बिजली, पानी, जो भी इनके पास फंड आएगा ईमानदारी से काम करेंगे। और कलीम जी के समर्थक हैं तो साफ साफ कहना है ईमानदारी से चलेंगे, ना खाएंगे ना किसी को खाने देंगे। पश्चिम बंगाल से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।